Once again, ladies and gentlemen, welcome back. Sunsilk World Cup Cricket Hangama mein khush aamdeed. It is presented by Panther Tyres, powered by Sparks Smartphone. Shine with Sparks and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. Let's say hello to partner in crime, ladies and gentlemen. Let's say hello to Abdul Rauf Saab and the legend Salim Malik Saab. Assalamu alaikum, sir. You look very nice, very hip. आपको देख सर मुझे देख के कुछ नहीं करते आप। आज आपने सर मुझे देख के कुछ आपने देखे हमने तीनों ने ब्लैक पहना। आई नो वो रऊफर में एक जैसे हैं नो। अच्छा मतलब बाहर नहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, बट यू लाइक यू लाइक अप देयर हम लोग तो यहाँ पर बॉटम के लोग हैं। एज का बहुत फर्क है। That's right. Young man, 24 years old, bright future for Pakistan. You can still play. उल्टा ले गए आप। नहीं, I'm telling you, you can still play for Pakistan. Why not? Thank you sir. हाँ, why not? नहीं मैं वेटरन खेलूंगा इंशाल्लाह। नहीं वेटरन छोड़ें सर, आप वो खेल सकते हैं, दूसरा खेल सकते हैं। वो मेरे पास स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है जो आपको मैं कहता हूँ स्पॉन्सर ले आए। मेरे पास भी नहीं, भाग गया वो। अच्छा हाँ भाग गया, उसने कहा मैंने नहीं होना। अच्छा जी, here's the news from the field. इस वक्त साउथ अफ्रीका ने and the great Bhoma is playing. That's really nice. Bhoma is playing, so the Bhoma ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। फील्डिंग उनका चेंज हो जाएगा। बैटिंग करने का फैसला किया है। आई थिंक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, बिकॉज अगर साउथ अफ्रीका चेज करने पर जाएगा तो उसके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। विल टॉक अबाउट बाबर आजम कि करुण ने इस्तीफा दिया था, क्या हुआ उसके बारे में, इस सब बारे में बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट द मैच फर्स्ट टुडे। व्हाट डू यू थिंक सर, ये फैसला कैसा है उनका? ये देखें, ये तो रऊफ से पूछे। रऊफ तो बड़ा खुश है क्योंकि हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि सेकंड इनिंग में इनसे खेला नहीं जाता। हाँ। और मेरे ख्याल पहली जो मार्का है ना उसने जीत लिया है, टॉस जीत गया है और उनको बहुत एडवांटेज होगा इस चीज़ का। व्हाट डू यू थिंक सर? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि मेरी इसलिए सपोर्ट और हमदर्दी साउथ अफ्रीका के साथ है क्योंकि आज तक वो वर्ल्ड कप जीत ही सके और 92 में इनका दोबारा इंक्लूजन हुआ था वर्ल्ड कप। ऐसे तो कीनिया ने भी नहीं जीता। नहीं ये मतलब ये अगर ये बुनियाद है कि उन्होंने नहीं जीता, नहीं साफ कहिए, आप खुल के बहुमा से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। नो वन स्टॉपिंग यू। नहीं वो इसलिए कह रहा है, रऊफ का कहने का मतलब है कि टीम अच्छी है, हमेशा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में आती है और उससे आगे नहीं जाती। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि बुमा की वजह से मैं चाहता हूँ कि बुमा मैं भी और रऊफ भी। अच्छा ये अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था पता नहीं उसको खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। नहीं आज अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी सबसे पहले आते हुए यही देखा कि बहुमा को खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। जब उसने टॉस किया तो मैंने रऊफ को बताया, मैंने कहा बहुमा टॉस कर रहा है। असल में हमारा इंटरेस्ट, मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी भेजता रहता हूँ क्योंकि हमारे फेवरेट प्लेयर है और जब आपका फेवरेट टीम मेरा फेवरेट प्लेयर इसलिए बिकॉज मेरी बेटी को बहुत पसंद है तो, और मुझे खुद पसंद है। She smiles when she look at his picture. मैं क्या कहूँ, बच्चों में बहुत मकबूल है बहुत। मैं बच्चा रहा नहीं अब इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। सर आपके बच्चे तो है ना। नहीं मैं ऑनेस्टली ही इज अ वेरी प्लेजेंट मैन टू लुक एट। बहुत सबसे बात और सबसे बड़ी बात मतलब जो एनर्जी है ना, दैट्स वेरी पॉजिटिव। अभी भी जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा ठीक है इंग्लैंड का यूनिट बहुत बड़ा है, वी आर हियर टू एंजॉय क्रिकेट एंड दैट्स, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहाँ स्टेज पे आ जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक दैट्स ग्रेट। ये वैसे बड़ी शर्म वाली बात है अगर वो ये कहे कि मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं मतलब मैं हूँ ग्राउंड का कह नहीं ग्राउंड नहीं, टीम तो वो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, हमेशा अच्छी खेलती है, मगर यहाँ तक आना मेरा ख्याल उनको फाइनल में जाना चाहिए। टॉकिंग अबाउट हिज लाइफ, हिज ओन लाइफ, और हर एक का एक जर्नी होता है ना, एक जर्नी रहा है। एज ए कैप्टन मेरा ख्याल है कि एज ए कैप्टन बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ अफ्रीका को लीड करना। और अगर फर्ज करें आज साउथ अफ्रीका जीत जाता तो वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल है कि ये अच्छे अगर टॉस जीत गए फिर फाइनल में एक बड़ा फेयर चांस होगा साउथ अफ्रीका के पास, बड़ा फेयर चांस होगा टू बीट इंडिया, बड़ा फेयर चांस। नहीं और अगर आज बारिश भी सलीम भाई हो जाती है तो फिर भी जो इसका रन रेट है वो नहीं अब बारिश की चक्कर नहीं है, या तो मैच शुरू ना हो। अच्छा शुरू ना हो, उस पे शुरू ना हो। अब मतलब जब बारिश हो जाएगी तो ओवर को लिमिटेड कर दिया जाएगा। 25 ओवर्स तो आपको रन रेट तो बनाना ही पड़ेगा, रन रेट तो बेहतर करना ही पड़ेगा। पूरा दिन बारिश हो जाए और फिर अगले दिन पे चला जाए, अगर 25 ओवर का हो गया तो उनको फायदा नहीं है वैसे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया साउथ अफ्रीका को जो उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की है, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम साउथ अफ्रीका, और बार-बार वो प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि अच्छा look at the batting lineup साउथ अफ्रीका हैज। डिकॉक है, बहुमा है, हेंड्रिक्स है, ड्यूसन है, मार्कम है, क्लासन है, मिलर है। आई मीन जेंसन भी कर ही लेता है, मतलब ऐसा नहीं है, जेंसन भी कर ही लेता है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द बैटिंग लाइनअप, कैसा है? यानी इनकी बैटिंग देखें, लुक एट डिकॉक्स रिकॉर्ड मैन। पूरे टूर्नामेंट में सर भाई इन्होंने जो फर्स्ट टाइम बैटिंग की है ना,
उसमें पहली बारी में ये बहुत अच्छा खेलते हैं और सेकंड बारी में तो ऐसे लगता है जैसे इनको क्रिकेट आती ही नहीं है, वे इतना प्रेशर ले जाते हैं ये। तो मेरा ख्याल है जो अभी सब बात कर रहे हैं कि टॉस बड़ा वाइटल था इनके लिए, क्योंकि ये अंडर प्रेशर इनसे पता नहीं क्या है, एकदम लगता है उनको खेलने ही नहीं आता और 250 चेज नहीं होता इनसे। लेट्स लुक एट इट। डिकॉक के जरा वो लगाइएगा, स्टैट्स लगाइए जरा डिकॉक के। मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, लगाइए जरा डिकॉक के स्टैट्स हैं। लुक एट दैट, 154 मैचेस, 6767 रन, 178 इनका बेस्ट है, 30 मरतबा 50 किए हैं और 21 मरतबा 100 किए हैं। वेरी इंप्रेसिव, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। इस टूर्नामेंट में 3 सेंचुरियां कर चुकी हैं। और आप ये एक चीज देखें कि एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग। 30, 50 और 2100, इसका मतलब है कि जब वो क्रॉस करता है 50 तो वो उसका बड़े चांसेस होते हैं कि वो 100 करेगा। और इसमें भी काफ़ी एक आध दफ़ा मेरा ख्याल उसने मिस भी किया है 100। तो ये उसमें एक अच्छी चीज़ है। विराट का रिकॉर्ड वो दोबारा बार बार बता रहे थे, 50, 100 और 70 निफ्ट सेंचुरीज। तो आप ये देखें ना कि मतलब अगर वो 50 क्रॉस करता है तो वो 100। एंड आई थिंक हाउ मेनी इनिंग्स आर देयर, 250 समथिंग ना? 250 विराट कोई 250 प्लस। तो अनबिलीवेबल है, वो तो वो कमाल। दोनों बड़े प्लेयर, रोहित शर्मा ये इसका। एंड आई थिंक डिकॉक इज फॉलोइंग देम। अभी 100 इनिंग्स इसकी बाकी हैं और 100 इनिंग्स के अंदर ही इज गोइंग टू बी प्रीटी मच देयर, अगर आप कैलकुलेशन लगाएं। और आज के मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे अच्छा फास्ट बॉलर्स को ये खेलता है और अगर ये 10 ओवर खेल जाए तो मेरा ख्याल है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं जितना भी अच्छा उसकी लाइन लेंथ बिगाड़ देता है। अच्छा, डिकॉक अगेन इज लाइक रोहित शर्मा, वो रुक नहीं सकता नहीं उसका। वैसे मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो उसको रीड करके आए होंगे, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा सा ना ऑफ साइड से वाइड बॉल को वो चेज़ करता है। आउट स्विंग अगर आप इसको देखें ना तो वो वाइड बॉल थोड़ी सी आउट स्विंग उसको बाहर निकले ना तो ये चला देता है ऑफ साइड। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग। कमिंस है, स्टार्क है, ज़ैम्पा है, हेजलवुड है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें हेजलवुड मेरा ख्याल है कि उसकी जो मैसिव अचीवमेंट है इस टूर्नामेंट में, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जिस लाइन एंड लेंथ पे और जिस एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, और स्पेशली एक फॉरेनर कंट्री से आके एशियन सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर, वो आउटस्टैंडिंग है मेरा ख्याल है। मगर अब थोड़ा सा उसके अलावा जो मिचेल स्टार्क हैं वो तो स्ट्रगल करते रहे थ्रू आउट, उनको ऑस्ट्रेलिया ने चांसेस दिए, सब मैचेस खिलाए, मगर उनकी वो अपनी लाइन एंड लेंथ से स्ट्रगल करते रहे। तीसरे जो उनके कैप्टन है पैट कमिंस, वो बहुत ज़्यादा स्टडी है। जब भी कोई पार्टनरशिप डेवलप होती है, एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अपने आप को गिरने देता है ना अपनी टीम को गिरने देता है। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप बिल्ड होती है तो सबसे पहले ब्रेक भी इसी ने कमिंस करते हैं। लेकिन सर आज का जो सबसे इफेक्टिव बॉलर रह सकता है और इनका जो सबसे इफेक्टिव बॉलर है दैट इज ज़ैम्पा। क्योंकि अभी इनको स्ट्रगल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अर्ली ऑन फर्स्ट इनकी बॉलिंग है और सेकंड बॉलिंग में इनके पास ज़्यादा मेरा ख्याल है कि मॉइस्चर में इनको ज़्यादा हेल्प मिलती है अंडर लाइट्स में। मगर अब फर्स्ट बॉलिंग में ज़ैम्पा इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ज़ैम्पा इनको ब्रेक थ्रू देगा और विकेटें लेकर देगा तो ऑस्ट्रेलिया के सक्सेस के चांसेस बनेंगे। अच्छा, क्या स्कोर हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए जो मुश्किल कर दे ऑस्ट्रेलिया के चेज में? देखिए पहली इनिंग में 300 प्लस तो जाना ही जाना। अगर आपने 300 से जरा भी अंडर किया तो इट्स अचीवेबल। 300 प्लस जो है ना वो फिर सेकंड बैटिंग वाले को जितनी मर्जी आसान विकेट हुए वो प्रेशर डालती है। आज आप हमेशा देखें कि जो भी जिसने 300 किया और स्पेशली सेमीफाइनल है ना, और उसका एक आपके दिमाग में ना खौफ होता है कि यार हम बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट में अगर अच्छा नहीं नॉकआउट ना। तो ये एक जो है ना चीज़ बड़े मैच में पहली बारी वाले को बड़ा एडवांटेज होता है अगर वो स्कोर कर जाए। तो ये आज उनको एडवांटेज तो है और हमेशा इन्होंने साउथ अफ्रीका ने पहली इनिंग में बड़ा अच्छा स्कोर किया, मगर इनके साथ डिसएडवांटेज भी है एक कि ये कभी भी सेमीफाइनल से आगे नहीं गए। ये इनकी बैड लक है। जब से ये हम देख रहे हैं टीम में आए हैं ये आज इन्होंने एक और बॉलर खिलाया तबरेज शम्सी, ये उन्होंने चेंज किया है। तो व्हाट डू यू सी? देखें ये 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं और इस तरह इंडियन पिचेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ वो स्लो भी होती जा रही हैं और जो स्पिनर्स हैं उनको सपोर्ट करती जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा एडिशन है इनका। और इनकी क्योंकि इनकी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो पूरा रिबादा है, उसके बाद जैनसन है और नगीडी है। हाँ। तो उसके बाद इनको स्पिनर चाहिए थे और 2 स्पिनर्स मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। महाराज ने इस टूर्नामेंट में अभी तक सबसे अच्छी एक्सेप्शनल बॉलिंग की हुई है। तो अगर उनके साथ तबरेज शम्सी उनका सपोर्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि इनके अच्छे चांसेस होंगे। मेरा ख्याल है कि ये दुआ करें मैक्सवेल अनफिट ना हो
मैं तो उसके बारे में बिल्कुल एंड में बात करूंगा, बिल्कुल एंड में, बिल्कुल एंड के अंदर बात करूंगा। लेट्स से अब आपने मैक्सवेल का कह ही दिया, मैंने मार्क किया बताया मैक्सवेल के बारे में हम बिल्कुल एंड के अंदर बात करेंगे। डू यू थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ टाइम और देयर इज गोइंग टू बी अ मोमेंट इन टुडेज गेम जहां मैक्सवेल अपनी हिस्ट्री रिपीट कर सकता है जो उसने अफगानिस्तान के साथ किया? सहर भाई वो हिस्ट्री रिपीट हो नहीं सकती, इसलिए मैं आपको बताता हूं you're right कि ये चीज़ें जो होती हैं ना ये हो Once in a जाती हैं, lifetime. हो जाती हैं, ये आप कर नहीं सकते, सोच के नहीं जा सकते। आप शर्मा को देखें हर मैच में सोचता है कि मैं कोई मतलब फास्टेस्ट 100 करूं और नहीं होता। सर बट मैं आपको एक बात बताऊं, आई लव इस गेम। मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं वो 13, 15, 20, 50 जितनी भी बॉलों के लिए वहां होता है ना, एक्साइटमेंट इज देयर। अच्छा वो इतना अनअज्यूमिंग है, आपको नहीं पता कि इस गेंद पे 6 होना है या इसने आउट होना है। नहीं वो मैं साहिर भाई आपको बताया था उसके पास शॉट्स बहुत क्लास, वो जिसके पास शॉटें होती हैं ना बहुत ज़्यादा, और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं आउट होने के, क्योंकि उसने हर बॉल उसको लगता है कि ये शॉट है, तो वो उसको आप शर्मा को देखें आप, वो हमेशा अच्छा कल चारों तरफ खेलता है। कल आई वाज गोइंग थ्रू सम स्टफ विद रोहित शर्मा एंड यू नो विराट कोहली एंड ऑल, तो आई नोटिस समथिंग। एक बैड पैच रोहित पे आया था, उसमें विराट कोहली स्टूड बाय हिम एंड विराट कोहली सेड कि आप इस पे तनकीद ना करें, मतलब ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइंड यू एवर हैड इज रोहित शर्मा। और एक बैड पैच कोहली पे आया था एंड रोहित स्टूड बाय हिम। हम ऐसा नहीं देखते कुछ हमारे यहाँ, मतलब दे बोथ आर ग्रेट। गेम के दो बड़े ग्रेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं और दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। ब्रेक आ गई ना, मुझे पता था जब भी इस किस्म की कोई बात होती है ब्रेक आती है। वैसे पता है मुझे ना तेरी जिंदगी पे रश्क आता है। मैंने सिर्फ तुम जैसे लोग बैंकॉक में देखे हैं, वो ना अपनी दुकानों पे बैठे होते हैं, आप उनसे कोई चीज मांग ले वो जवाब ही नहीं देते, वो सिर्फ मोबाइल में देखते रहते हैं। बैंकॉक जाते हैं आप? जी जी आप भी जाते हैं, आप भी साथ गया था। कभी नहीं। ब्रेक लेते हैं, आपने जो कुछ कहा था ना, जी जी मौलाना साहब बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। जी सब कुछ मैं करता हूँ जी, I'm sorry, मैं करता हूँ सब कुछ मैं। तैयार है तैयार है। ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट बाबर आजम। बाबर आजम ने बोर्ड से मुस्ताफी होने, बाबर आजम के बोर्ड से मुस्ताफी होने के बाद शान मसूद को टेस्ट का, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाया है। वनडे फॉर्मेट के लिए किसी नए कप्तान का तकर्रुर नहीं किया गया, जिसकी एक वजह यह है शायद कि पाकिस्तान को अगले 1 साल तक कोई वनडे नहीं खेलना है। मतलब दैट्स आल्सो ये मुझे इत्तला मिली है यहाँ पे, मुझे मालूम नहीं टूर पे वनडे नहीं है। आई डोंट थिंक देयर इज अ मेरा भी वनडे। ख्याल ऑस्ट्रेलिया टूर। लेकिन ये बात बड़ी कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के लिए फेटल नहीं है? क्यों किस लिए वनडे नहीं है? 3 टेस्ट मैचेस और T20 है। नहीं मगर यार टूर में हमेशा मेरा नहीं ख्याल अभी शेड्यूल में कोई इनके वनडे है। ये कैसे पॉसिबल है? अच्छा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाबर जब कप्तान थे तो उनकी बैटिंग औसत बेहतरीन रही है। टेस्ट मैचों में उन्होंने 50 की औसत से 1727 रन बनाए। वनडे में बतौर कप्तान 60 की औसत से 2370 रन बनाए, जबकि T20 मैचों में बतौर कप्तान 71 मैचों में बाबर ने 37 की औसत से 2091 रन बनाई। 320 रन बनाए उन्होंने इस वर्ल्ड कप में, और जाहिर है इस वर्ल्ड कप के हवाले से उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं थी। 2021 और 22 में सेमीफाइनल और फाइनल बिलतरतीब पाकिस्तान हारा था, लेकिन क़यादत थी बाबर आजम की। तो बाबर आजम क्या वाकई ऐसा कप्तान था जिसे हटाना चाहिए था? आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं वो सारी बातें। जब आप इनकी औसत देखते हैं तो इस औसत से तो आपके बेहतरीन खिलाड़ी जिसको आप लेके आएंगे या बनाएंगे वो स्कोर नहीं करते जो बाबर आजम ने किया है। बट आई एम हैप्पी, आई ऑनेस्टली मैं बाबर से खुद कहना चाहता हूँ आई लव यू ब्रदर, एंड यू विल प्ले फॉर पाकिस्तान फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इंशाल्लाह आने वाले दिन तुमको रिकॉर्ड बनाता हुआ देखेंगे, रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ देखेंगे। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, माय हार्ट गोज आउट टू यू। एंड जो सलीम भाई हमेशा से कहते रहे कि ये कप्तानी जो है ना ये आनी जानी सी चीज़ है, और ये हो सकता है कुछ अरसे के बाद आपके पास खुद आएँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाबर आजम की ज़रूरत है, और बाबर आजम अकेला जो है वो बहुत कुछ पाकिस्तानी टीम के लिए कर सकता है। अब जैसा कोई नहीं है। सो स्टे पुट माय ब्रदर, यू आर जस्ट अमेजिंग, यू आर जस्ट अमेजिंग। कोई बात नहीं, दिस जस्ट वन वर्ल्ड कप एंड वी लॉस्ट, देयर इज नॉट एन इशू। सर नहीं यार मैं बिल्कुल ठीक कहा है कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको अपना ना कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी बैटिंग पे। उसको मैं आपको बताऊं ये साल के बाद ये 1 साल ऐसे गुजर जाना है और 2-3 सीरीज़ होनी है। उसके बाद जब इन्होंने इनको मार पड़नी है, इन्होंने आके उसकी मिन्नतें करनी है कि वापस आ जाओ कप्तानी के लिए, क्योंकि उसका रिकॉर्ड पिछले वाला जो रऊफ़ ने भी कल बताया था वो इतना बुरा नहीं है। वो सेमीफाइनल में आप हारे हैं और वो टीम वहाँ तक गई है। आप इस टूर्नामेंट में बल्कि आप जो सेमीफाइनल हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे, और आप जो सेमीफाइनल हारे हैं उस टूर्नामेंट में आप नाकाबिले शिकस्त थे। आप अंटिल द सेमीफाइनल आपने कोई मैच नहीं हारा था।
शाहीन अफरीदी के एक ओवर में 24 रन हाँ, ट्रेविस लास्ट हेड ने ओवर लगाए थे, फिर आना था सेकंड उसमें। लास्ट ओवर के अंदर। इसको कैप्टन बना दिया। ऑलराइट ऑलराइट। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसने बिल्कुल ठीक किया है। उसकी रीज़न ये है कि देखें, बहुत सारे प्रेशर ऐसे होते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रहे होते, मगर कप्तान बहुत अंडर प्रेशर होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें, मैं हमेशा कहता हूँ कि उसका ना दिमाग हर वक्त चल रहा होता है। बट मैं आपको सच बात बताऊं, या मैंने ये मैसिव सपोर्ट आप लोगों के लिए देखी थी। आप लोगों के ज़माने में स्टार्स थे, लाइक यू वर देयर, जावेद मियादाद वाज देयर, जावेद भाई वाज देयर, ज़हीर अब्बास वाज देयर, ज़हीर साहब वाज देयर, आसिफ इकबाल साहब वाज देयर, खान साहब, इमरान खान साहब वाज देयर, सईद अनवर साहब, सईद भाई वाज देयर, इनजी वाज देयर, यू नो, ये यूनुस खान वाज देयर। ये इतना मैसिव मोहब्बत जो है वो मैंने शोएब अख्तर, ऑफ कोर्स, ये मैसिव मोहब्बत मैंने आप लोगों के लिए की थी, या अब इस दौर में बाबर आजम के साथ ही है। मतलब एवरीवन लव्स बाबर आजम। बाबर आजम के खिलाफ कोई भी शख्स बात नहीं सुनना चाहता। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? खैर भाई, मैं माहद मलिक बात कर रहा हूँ वाकंड से। जी सर, क्या कहेंगे? अल्लाह की फजल से ये पिछले 40 दिनों में मेरी आपके साथ 11वीं कॉल है। सर बताइए। एक तो छोटा सा गिला है, बस आप बैट हमें भी शौक है टीम के साथ। अच्छा, बैट जो हम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैट जो हम भेजेंगे वो 19 नवंबर के बाद भेजना शुरू करेंगे, 19 नवंबर के बाद, वंस द फाइनल इज डन, उसके बाद हम भेजना शुरू करेंगे। हमारी क्रिकेट इतनी पीछे क्यों रह गई है? हमारे पास इस टीम में मतलब कोई मैच विनर नहीं है, तो क्या वजह है हमारी क्रिकेट बाकी टीमों से इतनी ज्यादा पीछे क्यों रह गई है? मैं आपका ये सवाल का रुख और तोपों का रुख रौफ की तरफ करता हूँ। कह रहे हैं मैच विनर कोई नहीं हमारे पास, वजह क्या है? देखिए, मैच विनर तो हैं, मगर उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा ना, कि किसको कहाँ कौन से फॉर्मेट में। प्लेयर तो आपके पास आ रहे हैं, टैलेंट भी आपके पास आ रहा है, मगर आगे जो बैठे हुए उनको यही नहीं चूज बैलेंस हो रहा कि टेस्ट फॉर्मेट का कौन है, T20 का कौन है, वनडे का कौन है। जो वनडे फॉर्मेट का उसको T20 में डाल देते हैं, जो T20 का होता है उसको टेस्ट मैच खिला देते हैं। तो जब आप पिक एंड चूज़ ही प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर आगे रिजल्ट यही आएंगे। अब देखिए, जो आप बाबर आजम की बात कर रहे थे ना, उस पर हमारे सामने इस जो मॉडर्न एरा है ना, इसमें 4 एग्जांपल हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं। एक सचिन तेंदुलकर है, एक विराट कोहली है, उसके बाद जैक एलिस है और संगाकारा है। ये चारों अपने इस दौर के अजीम तरीन प्लेयर हैं, किसी को नहीं डाउट था। मगर बुमा आउट हुआ या डिकॉक? ओ बुमा, मुबारक। ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है। उससे ज्यादती नहीं हुई है, ये आता ही इसीलिए। मतलब आप गुस्सा कर गए। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी बैड लक हुई है साउथ अफ्रीका। हाँ, हम लोग कम से कम खाते हुए देख तो सकते थे। वैसे मैं Oh, it was a nick, man. It was a पीछे nick. मेरी तरह खेले हैं It थोड़ा was सा। a nick. It was a nick. It was a nick. It's okay. It's okay. हाँ, हो जाता है। Don't worry, fielding में होगा वो। ऐसी बात नहीं। I don't know what fascination he has with Bohum. I don't know. अच्छा, वो बाबर आजम की मैं बात कर रहा था, तो ये 4 इस मॉडर्न डे क्रिकेट के ग्रेटेस्ट ये बैट्समैन रहे हैं, मगर कैप्टन ये सक्सेसफुल नहीं रहे। इनको बनाया गया मुख्तलिफ ओकेजन पे, इनको अपनी अपनी कंट्री का हेड बनाया गया, मगर ये सक्सेसफुल का हेड नहीं बनाया, वो कैप्टन बनाया गया। और मगर ये उस तरीके से एक्सपेरिमेंट सिर्फ हमारे यहाँ हो सकता हाँ, है। उस तरीके से ये लीड नहीं कर सके, सक्सेसफुली लीड नहीं कर सके अपने कंट्री को। अब बाबर आजम के सामने, लेकिन मगर ये दूसरी सर, एक और कॉल आ रही है, आप ही ले लें। बल्कि एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, पहले कॉलर ले लें, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जल्दी से मैं नाम पूछ लूं उनका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक चल रही है। एक वक्फा, इंतहाई अशद जरूरत है वक्फे की, ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। All right, G, once again, welcome back, and let's talk about the game today, and then a little bit about Pakistan's current situation. Dora Australia, New Zealand is on our heads. Let's see what's going to happen. Sir, कोई पेशेंट कोई है आज के मैच के हवाले से? आज बोमा आउट हो गया। बोमा इज गॉन। नहीं, आज देखें, मुझे फेवरेट तो मेरा ऑस्ट्रेलिया ही है, मगर चूँकि बैटिंग आज उनकी साउथ अफ्रीका की आई है, अगर ये 300 कर गए तो ये ऑस्ट्रेलिया को मुसीबत डालेंगे। 300 अगर हो गए तो फिर उनके पास ऐसी बॉलिंग है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। सर, जी बिल्कुल। अब अभी तक मेरा ख्याल है कि इस टूर्नामेंट में स्टार्क ने इतनी अच्छी बॉलिंग पहले किसी मैच में नहीं की जो इस मैच में अभी तक वो कर रहे हैं। Okay. तो 3 ओवर उन्होंने की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का कोई रिदम आ जाए आपके किसी भी बॉलर का, क्योंकि दूसरे एंड से आपको हैजलवुड की सपोर्ट है और वो भी आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं,
तो ये अगर अर्ली ऑन अगर 2-3 विकेटें लेने में कामयाब हो जाते हैं साउथ अफ्रीका के, तो मेरा ख्याल है कि इन ट्रबल में आ जाएगी साउथ अफ्रीका। Now, let's take a phone call. Let's see who this is online. Assalamu alaikum जी, you're on the air. वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. कैसे हैं वकास? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सवाल था मलिक साहब से पूछ रहा था कि क्या हमारा टीम का जो कप्तान चेंज हुआ है इससे हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी नेक्स्ट आने वाले दिनों में? सर, और बाबर आजम को एक मौका और मिलना चाहिए था। बाबर आजम को क्या करना चाहिए था? बाबर आजम को क्या करना चाहिए था? एक मौका और मिलना चाहिए था, दोबारा टीम को देना चाहिए था क्या उनको दोबारा कप्तानी में? ओके सर। यार बाबर आजम को बड़े मौके मिलेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ कि उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सके। इस टूर के बाद ही आपको पता चल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद, जो आपने पूछा कि परफॉर्मेंस कैसी होएगी। परफॉर्मेंस आपके सामने ये 1 माह के बाद सारी आपके सामने नज़र आ जाएगी पिक्चर, क्योंकि आपकी टीम में मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा जो तब्दीलियाँ हुई हैं उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो है वो इन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालना है, वही टीम जानी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या हमारी टीम की कारकर्दगी में कोई तब्दीली है? क्योंकि बैटिंग में तब्दीली करेंगे हम, साइम अयूब वगैरह को कोई चांस मिलेगा, किसी और को हम चांस देंगे? टीम तो इनको, अगर टू बी ऑनेस्ट मुझे पूछें तो इनको नहीं लेके जानी चाहिए। बिल्कुल लेके जानी चाहिए। अब या तो आप ये सोच लें, नया कप्तान बनाया है कि हमने 1-2 साल हारेंगे आप, हाँ, ये तो कंफर्म है, आप जीत नहीं सकते। इस टीम के साथ भी आप हारे हैं ना, जो आपने बेस्ट टीम चुनी हुई थी, तो आप क्यों नहीं अपने यंगस्टर्स को तैयार करते? हाँ। आने वाले फ्यूचर को फिर देखें ना आप। हर दुनिया की टीम अपनी टीम बनाती है 4-5 साल के लिए, ओके। वो शुरू करती है वहाँ से, स्ट्रगल करते हैं शुरू में, बहुत सारी टीमों को आपने देखा। आई थिंक और अभी हम देखेंगे श्रीलंका के साथ ये होगा, बांग्लादेश के साथ ये होगा, वेस्ट इंडीज़ के साथ ऑलरेडी ये चीज़ इन प्रोग्रेस है, तो आई थिंक ये सब कुछ देखा जाएगा। साहिर भाई ये आप देखिएगा, चूँकि हम लंबा सोचते नहीं हैं, हाँ, जैसे इसको क्यों नहीं लेते रऊफ़ को, क्योंकि ये कहता है प्रोसेस के थ्रू जाना है। हाँ, I know। मैं नए बच्चों को टाइम लगना है ना उसमें। हमारे यहाँ क्या होएगा, हम एक सीरीज़ हार के आएंगे, यही बातें शुरू हुई होंगी, यही लोग होंगे, यही बोर्ड चेंज हो रहा होगा और नए लोग आ रहे होंगे, वो अपने अपने लोग लेके आएंगे। टीम के लिए कोई नहीं सोचेगा। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी बिलाल बोल रहा हूँ डिफेंस लाहौर से। जी बिलाल, क्या कहते हैं? अच्छा, 2-3 इश्यूज हैं छोटे छोटे से, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। सलीम भाई भी बैठे हैं, उनके पास क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, जाहिर है मुझसे। उनके सामने तो कोई बात करना ऐसे ही है कि जिस तरह वो सब हम लोग कोई भी वो नहीं रखते उनके सामने। मैंने जो फील किया है ना पाकिस्तान टीम का इशू, वो सामने हाईलाइट होना चाहिए और आप लोगों को भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में डेफिनेटली करते हैं। एक तो ये कि इमोशनली बहुत वीक हो गए हैं। ओके, दूसरा? सारे जी जी ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि ये फियरलेस क्रिकेट से बहुत दूर चले गए हैं। किससे दूर चले गए? फेयरलेस। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो फील्डिंग का इशू है वो पिछले 30-40 साल से जिस तरह का इशू चल रहा है हमारा, वो सेम उसी तरह ही चल रहा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। हमने $1 मिलियन लगा दिए हैं फॉरेन कोचेस के ऊपर और इतना पैसा हमने पीसीबी ने भी जाया किया है इन लोगों के ऊपर, बाहर के लोगों को हायर करके। वो दे जस्ट मेक देयर मनी और वो आराम से अपना यशी करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ गरीब लोगों के टैक्सेस का पैसा है, रेवेन्यू है, जनरेट होता है, वो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो बहुत चेंज हो गई है, उसमें बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अब आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपके 2 बंदे आउट नहीं हुए कहीं 40-50 के अंदर आपकी पूरी टीम जो है वो इस तरह इमोशनली वीक हो जाती है कि जिस तरह पता नहीं कोई जिंदगी मौत का। वेरी वेल सेड सर, बताइए। सर देखें, ये जो बात ये कर रहे हैं ना फेयरलेस की, बात ये है कि ये टीम ना कभी इंडिया में हुआ करती थी कि वो 22 सूबे थे, वो वहाँ से एक बंदा पिक किया जाता था और वो उनकी कोशिश होती थी कि मैं अपना 30-35 स्कोर करूं और टीम जाए बाहर में। और वो इसीलिए बहुत हारते रहे। फिर एक टाइम आया कि धोनी आया और दादा आया, गंगुली,
तो उन्होंने आके ये चीज़ चेंज की कि यार हमने जीतने के लिए जाना है, और उसके बाद आप देखें उनकी टीम टोटली चेंज हो गई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम जब टीम सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें भी हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हमारी कोशिश होती है कि यार 2 आउट हो गया तो मैं 30-35 करूँ ताकि मेरा अगला टूर पक्का हो। ये चीज़ जो है ना, ये कप्तान पे बड़ी डिपेंड करती है। ये उसका काम है मोटिवेट करना अपने प्लेयर्स को कि यार तुम लोग ये पूरी सीरीज़ खेलोगे, हारो जीतो, जाके अपनी गेम खेलो। ये एक कप्तान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो वो प्लेयर्स को लेके चलता है, जिसको मैनेजमेंट कहते हैं। Alright, एक काम करते हैं, इसको यहीं से उठाएंगे 11 बजे रात को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, एंड ऑफ कोर्स मे द बेस्ट टीम विन। मैं पूछ लेता हूँ प्रेडिक्शन, आपने कह दिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सर, ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। वेल ओके, 11 बजे, तब तक खुदा हाफिज़। तैयार है इस खेल के हम सर